हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है कि आप अपनी जीएसटी के नील फाइलिंग खुद से कैसे कर सकते हैं। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें आप जाकर कई सारी वीडियो देख सकते हैं। अभी लेटेस्ट में एक नई सीरीज़ हमने चालू करी है लीगल सीरीज़ के लिए, जिसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट को किस तरह से, क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको आप बना सकते हैं, कैसे उसको अवेल कर सकते हैं, उसका प्रोसेस है। प्लस और कई सारी वीडियोज़ इस पर अवेलेबल है जो आपके काफ़ी काम आ सकती है। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। तो जीएसटी फाइलिंग के लिए अगर आपको नील फाइलिंग करनी है तो उसके लिए देखिए, आपकी कोई सेल परचेज़ नहीं है तो डेफ़िनेटली आप नील की ही फाइलिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें कोई सेल परचेज़ के बिल की ज़रूरत नहीं होती है नील की फाइलिंग करने के लिए। तो उसकी फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले हम जीएसटी गूगल पर जाके हमें सबसे पहले जीएसटी टाइप करना है, उसके बाद पोर्टल पे आ जाना है। कई बार आप सोचते हैं कि हमारा तो जीएसटी, हमारी कोई सेल परचेज हो नहीं रही है तो हम फाइलिंग क्यों करें। तो देखिए, जीएसटी की जो फाइलिंग होती है वो मैंडेटरी होती है। आपकी सेल परचेज हो या ना हो, आपको फाइलिंग तो करनी होगी। सेल परचेज नहीं है तो आप नील की फाइलिंग करेंगे। कभी आपकी सेल नहीं होती बट परचेजेज होती है, तो जब आप फाइलिंग करेंगे तो अगर जीएसटी परचेज है तो आपको उसका जीएसटी क्लेम भी आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे रजिस्टर एंड लॉगिन का। क्योंकि हम फाइलिंग करने जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, लॉगिन आईडी, पासवर्ड है। तो लॉगिन पे क्लिक करके जो हम यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के हमें लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और अगर आप इनकेस भूल गए हैं कोई यूज़र नेम, तो यहाँ से फॉरवर्ड करके आप अपना यूज़र नेम भी रीगेन कर सकते हैं, इवन पासवर्ड भी रीगेन कर सकते हैं। तो ये फिर मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद कैप्चा कोड जो है ऑन होने लगता है, तो कैप्चा कोड डाल के जो है आप इसको लॉगिन कर लेंगे। तो देखिए, ये आपका पोर्टल पूरी तरह से लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जनवरी 5 में ये जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं थी। उसके बाद मार्च और अप्रैल की फाइलिंग हो चुकी है। अभी जो है हम मई मंथ की जो है फाइलिंग करें, तो सिंपली मई पे हम क्लिक करेंगे। और क्योंकि जो जीएसटी R1 की लास्ट डेट होती है वो 11 होती है, तो इस यहाँ पे जो हमारा ना ही कोई सेल है ना ही कोई परचेज़ है, तो मैं एक साथ ही जीएसटी R1 और 3B दोनों ही फाइल करूँगी। तो क्योंकि हमारी कोई सेल परचेज़ है नहीं तो हमें कोई क्लेम करना नहीं है, तो हमें 3B की जो लास्ट डेट होती है 20th एवरी मंथ की, तो हमें उसका वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसको मैं अभी ही फाइल कर दूँगी। तो उसके लिए हम इस पे जो है क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक 25-26 लिया हुआ है। क्वार्टर अभी हम क्योंकि मई मंथ की फाइल करने जा रहे हैं, तो आपका फर्स्ट क्वार्टर लगेगा अप्रैल टू जून। तो यहाँ पे हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। हम मई मंथ की फाइलिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च का ऑप्शन करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है ड्यू डेट, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है 11/6, क्योंकि इसकी ड्यू डेट निकल चुकी है और ड्यू डेट 11/6 निकल चुकी है। ये जब मैं फाइलिंग करने जा रही हूँ 14 को फाइल करने जा रही हूँ। तो हालांकि R1 पे अभी तक कोई फाइन ऐसा नहीं है, बट हाँ, जो 3B की लास्ट डेट होती है 20th, यहाँ पे ज़रूर फाइन होता है। तो इसको आपको 20 से पहले ही फाइल कर देना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें हमारी कई सारी टेबल्स हैं। जो अब जो है टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 वो मैंडेटरी कर दी गई है। तो ठीक है, अभी हमें इसकी तो यहाँ पे हम नील की फाइलिंग के लिए यहाँ पे सिंपल होता है, यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, जो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो अपने आप जो है क्या है ये आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर, लीगल नेम, सारी चीज़ें शो करेंगी। हम नील फाइलिंग करें तो हमें कोई डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें जो है एप्लीकेंट का नेम सेलेक्ट करना है। दो ऑप्शन होता है हमारे पास, डीएससी का और ईवीसी का। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी साइन करके जो है हमको सबमिट कर सकते हैं। बट ठीक है, अभी हम ईवीसी कर रहे हैं। ईवीसी मतलब आपके कॉन्टैक्ट नंबर और मेल दोनों पे ही आपका ओटीपी जाएगा। तो आपको फाइल विद ईवीसी करना है। यहाँ पे देखिए, जो भी आपके मेल कनेक्टेड होगा, मोबाइल नंबर, दोनों पे आपका ओटीपी जाने वाला है। कोई सा भी ओटीपी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ओटीपी डाल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये जो है वेरीफाई हो चुकी है। मैं आपको डैशबोर्ड पे आके मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, वापस हम बैक में आ गए। यहाँ पे हम यहीं पे सिलेक्ट करके सर्च पे जाएंगे तो ये देखिए जीएसटी R1 फाइल आपको शो करेगा। आपको कोई भी डाउट है तो उसके बाद हम 3B भी फाइल सेम इस तरह कर देंगे। हमें सिंपल यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे देखिए ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। ठीक है, तो क्योंकि हमें नील रिटर्न फाइल करनी है तो हम येस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हैव नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाइड, यहाँ पे आप येस और नो किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके फाइल कर सकते हैं। येस पे करेंगे तो डायरेक्ट आपका R1 जैसे ही फाइल हो जाएगा। नो पे करेंगे तो नो पे करके जब हम नेक्स्ट करेंगे तो सारी चीज़ें पूछेगा, आपको बस ओके ओके करते हुए जाना है। नो पे आपको इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि कई बार हमारा क्लेम आना होता है, हम भूल जाते हैं। हमने परचेज देखी, सेल से पहले हम डेफिनेटली पहले कुछ परचेजेस भी करते हैं जीएसटी की, तो हम भूल जाते हैं, उस पर हमें क्लेम आना होता है। यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्लेम आएगा नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, तो किसी भी टाइप की कोई क्लेम नहीं है। वो क्या
चीज़ें मुझे पता है, क्योंकि जो है इसमें कोई भी सेल परचेज़ नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। ना कोई क्लेम है, ना ही कोई एलिजिबल आईटीसी आपका कुछ भी नहीं है, सारा का सारा जो है वो ब्लैंक है। तो सिंपली इसमें हम नीचे में आएँगे, सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद जो है ऊपर से इसको जो हमें बार-बार इसको रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आएंगे। देखिए पेमेंट यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करनी है। जब हमें जीएसटी फाइल करना होता है तो उसकी पेमेंट जो है वो यहीं पे दिखती है, कितना फाइल करना है, बट यहाँ तो ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट टू क्रेडिट पोस्टर, इस क्रेडिट टू लेजर ये आप कर दीजिए, अपने आप ही ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम जो आपसे हमने R1 में किया था VDVC करके OTP हम जनरेट करके इसमें OTP डाल देंगे। कि मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया, वेरीफाई कर दिया, तो देखिए क्लियर दिखा रहा है फाइलिंग सक्सेसफुली। ओके कर देना है, बस इतना ही था। सिंपल इस तरह से जो जीएसटी फाइल हो जाती है। उसके बाद हम जो है, तो मैंने पोर्टल को लॉग आउट कर दिया। वहाँ पे आपको टॉप कॉर्नर में यहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बहुत ईजी तरीका था, आप इस तरह से अपने जीएसटी फाइल कर सकते हैं। प्लस अगर आपकी कोई सेल परचेज है, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप किसी को ज़रूर किसी प्रोफेशनल से ही कराइए, ताकि आपका कुछ भी एरर ना होए। क्योंकि जीएसटी में डे टू डे काफ़ी सारे चेंजेस इसमें आए हैं, जैसे टेबल 12 और 13 जो है परमानेंटली एप्लीकेबल कर दी गई है, मैंडेटरी कर दी गई है। तो सेल परचेज़ का सिंपल सेल परचेज़ भी आप करते हो, देखिए HSN कोड मैंडेटरी कर दिया गया है, तो उसकी एक अलग से एंट्री होती है। प्लस आपको जो जीएसटी है आजकल मिल भी बहुत थोड़ा मुश्किल से रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो होप सो कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको जीएसटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और आपका जीएसटी में फाइलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।